बनाओ सब लोग। जितने भी मेरे किसान भाई, जितने भी मेरे किसानों के संगठन और मेरे देश के जितने भी अपने लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु और सभी किसान मेरे भाई, जितने मेरी बहनें आई हुई हैं, पूनम पंडित का सभी को नमस्कार। कोई बात नहीं, बड़ी दिक्कत हुई आने में, पर कोई बात नहीं, उन पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव है, प्रशासन पे भी बहुत बड़ा दबाव है, वो लोग बेचारे खुद परेशान हैं, तो इसलिए उनकी परेशानी को भी हमें भी मद्देनजर रखते हुए कहना है। मुद्दे की बात है किसानों के लिए, किसानों से ही बात करते हैं। ऐसी कौन सी परेशानी महसूस हो रही है कि मैं अपने यूपी में अपने किसान भाइयों से नहीं मिल सकती, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद नहीं ले सकती, मैं महिलाओं से नहीं मिल सकती। सवाल भी बहुत ज्यादा है, ऐसा मैंने किया क्या है। करके मेरा निवेदन है कि प्रशासन को थोड़ा सहयोग करना आप सभी लोग, क्योंकि उन पे प्रेशर है ऊपर का। व्यवस्था के लिए अगर वो लोग कह रहे हैं तो व्यवस्था बहुत जरूरी है हमारे देश में। बात आ रही है किसानों की, तो किसानों के मुद्दे पे ही बात करते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो जीडीपी है हमारे देश की, वो इसीलिए कंट्रोल में है क्योंकि हमारे देश का किसान है। बाकी सभी जो जीडीपी है, जितनी भी कंट्रियां हैं, सरकार के लिए मुश्किल से सांस ले रही हैं। जो बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है, शायद आपको पता होगा, कट जाता है वो बीमे के तौर पे। जब हम केसीसी बनवाने के लिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया वहां पे जुड़ा हुआ है। पता है आपको? मुझे जवाब देना, पता है? नहीं पता? केसीसी जब हम कराने जाते हैं तो कुछ पैसा काट लेते हैं, ठीक, और वो हजारों करोड़ रुपया हम सबका है, जुड़ा हुआ है। किसी को मिला? मुझे आवाज नहीं आई बड़े भाइयों, माफ करना, मिला किसी को? तो वो पैसा भी हमें सरकार से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है हमारा कि हम देख सकते हैं बंडा में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं पूनम पंडित को सुनने के लिए और इस किसान आंदोलन के विरोध में। आप ये देख सकते हैं, उम्मीद थी कि विकास होगा, देश का विकास होगा। मैंने वोट बीजेपी को नहीं दिया। अगर इस बात में मेरे पे कोई मुकदमा बनता है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, कोई परेशानी क्रिएट नहीं करूंगी। मैंने वोट मोदी जी को दिया था कि मोदी जी आएंगे, देश में विकास लेके आएंगे। मोदी जी का मन और तन गंगा की तरह पवित्र है, ऐसा वो कहते हैं, मैं भी मानती हूँ, कहते वो है लेकिन मैं मानती हूँ। तो जितना भी जनता का पैसा जितनी संस्थाओं से लिया गया है, ध्यान से सुनना बात को, जितना भी संस्थाओं से पैसा मोदी जी ने लिया हुआ है, जिस वजह से ये जो काले कानून 2020 में लागू किए हैं उन्हें वो रद्द नहीं करना चाहते। जितना भी पैसा जनता से लिया, संस्थाओं से लिया गया है, अनुरोध है कि देश के किसानों के सामने आए और जनता से मिले और उन्हें बताएं कि देश के कौन से अच्छे कामों में वो पैसा लगाया। देखिए, मुझे तो पता नहीं है कौन से अच्छे कामों में लगाया, उम्र कम है, तजुर्बा कम है, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हो सकता है मुझे ज्ञान का आभार कम हो, तो वो बताएं। मुझे नहीं पता, आपको पता है वो पैसा कहाँ लगा? जवाब दीजिए, पता है आपको? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आपको पता है वो जनता का पैसा, देश का पैसा कौन से देश के अच्छे कार्य में लगा है? नहीं पता। तो हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश की जनता है, भारत की जनता है, ठीक, हमने इस देश में जन्म लिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें कि वो पैसा कहाँ लगा। और जो हमारे देश की जीडीपी बची, बाकी जीडीपी को देख लियो भैया, सारे के सारे वेंटिलेटर पे सांस ले रहे, सिर्फ ये देश का किसान है अन्नदाता, इसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी अच्छी है, ठीक। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरी रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, बार बार मैं उनसे अपील करती हूँ और मेरी तरफ से सभी जनता रिक्वेस्ट करती है उनसे, भारत का किसान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने जो वो ट्रेनें रुकवाई हुई है लमसम 13,500 कुछ ट्रेनें, 1350 कुछ ट्रेनें जो आपने रुकवाई हुई हैं, जो 150 सही रूटों को तय कर रही है अडानी जी के, कृपया करके आप उन ट्रेनों की व्यवस्था ठीक करें और उनको ठीक से चलाएं, अच्छे से उनको चलाएं। और हमारी भारतीय रेल में इतनी ताकत है कि वो ट्रेनें चल करके जितना आपने पैसा लिया हुआ है, जिनके आप प्रेशर में है, दबाव में है, उनका पैसा चला जाएगा। और किसानों का आप ये फांसी वाला फंदा मत लगाइए जो आपने लगाया हुआ है। अगर मेरी बात कहीं गलत लग रही हो तो मैं बहुत छोटी हूँ, आपसे कोई शब्द मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो मैं माफी चाहूंगी सभी से। शहीद हो जाते हैं, शहादत हो जाती है, कहाँ जाते हुए हैं सभी? शमशान घाट जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, सभी वहीं जाते हैं ना, या कहीं और जाते हैं? कोई और सीढ़ी बना दी है सरकार ने? नहीं।
मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी प्रशासन से भी नहीं है, मेरी लड़ाई इन काले कानूनों के खिलाफ है जो ये देश का किसान नहीं लेना चाहता। 1947 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन ये चला हुआ है, सबसे बड़ा। मेरे तो सौभाग्य की बात है कि मुझे नसीब हुआ, बहुत ज्यादा मैं खुश नसीब हूँ। और पहला आंदोलन ये ऐसा है जिसमें सरकार कुछ दे रही है जबरदस्ती और हम लेना नहीं चाहते। क्या आप वो काले कानून लेंगे? नहीं लेंगे ना? क्यों नहीं लेना चाहते? कारण बताइए। क्योंकि देखा आपने, बाबा रामदेव जी हैं, उनके स्टोर खुले हो, उनके स्टोर की जो चीजें हैं हम सिर्फ उनके यहीं से खरीद सकते हैं। मेरी दुकान पे नहीं मिलेंगे, इन भाई की दुकान पे नहीं मिलेंगे, इनकी पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं की पे मिलेंगे। और इस कानून से सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं है, ये भी ध्यान रख ले। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी भारत में मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जितना भी ये स्टॉक होगा, अनलिमिटेड स्टॉकिंग जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम है ही। लेकिन जो छोटे वाले लोग हैं, जिनका घर का परिवार का गुजारा इसी चीज से चलता है, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में सहयोग करें। और मैं आपको बता दूं, जो उद्योगपतियों की खरीद पर टन सब्सिडी दी हुई है सरकार ने, किसानों के वो 6,000 जो मिलते हैं, वो 6,000 तो क्या, मुझे 60 करोड़ भी नहीं चाहिए। जो 6,000 मिलते हैं वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। पता है आपको ये चीज? पता है? नहीं, जवाब दीजिए मुझे। नहीं पता ना? मेरे लिए तो वो 6,000 तो छोड़िए, मुझे वो 60 करोड़ को भी मैं लात मारती हूँ, जो आने वाले कल में मेरे बच्चों को उद्योगपतियों की गुलामी कराए। ऐसे 6,000 तो क्या, मैं 60 करोड़ को लात मारती हूँ। एक बात मैं बता दूं, बड़े भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए जिंदाबाद की भीड़ तो पहले से ही ये लाना चाहते थे। हमें तो इस देश को शिक्षित बनाना है। मैं ना माफी चाहूंगी अगर मेरे कोई शब्द आपको ठेस पहुंचाए। जिंदाबाद की भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ वो चाहिए कि जहां को निकले, जिस गली में को बच्चा शिक्षित हो। हमारे बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े, किसानों के बच्चे 2-2 किलो दलिया में पढ़े। जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ने लगेंगे, उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शिक्षा सुधर जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं 2 किलो दलिया आप ना दें, हमारे स्कूल में अच्छी टीचरें चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बहुत और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। देखिए आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। इस चीज का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है। जो सरकार प्रेशर बना रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है युवाओं से, स्पेशल युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कि अपने जोश को काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। क्योंकि अगर आपका जो भारत का खून है, भैया सब समझे, थोड़ा सा तेज है भारत का खून। तो मेरी रिक्वेस्ट है युवाओं से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बहन, अपनी बच्ची, अपने दोस्त, अपने बालक की तरह बिल्कुल इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, आप इसको सीरियस लेना। युवाओं से अनुरोध है कि अपने जोश को थोड़ा काबू में रखे। मैं माहौल बहुत देख रही हूँ, थोड़ा गर्मा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग आपको दिशा और दशा दे, नहीं मांगा ना, जवाब नहीं आ रहा मुझे आपका, बात थोड़ी मुझे साइड कम आने लगी। नहीं मांगा, जीएसटी लेके आए, नोटबंदी की इन्होंने, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने तो किया नहीं, आपने किया? नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। आना भी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इस देश में है, जो इस देश में है, अन्न खाता है और किसानों का सहयोग करता है और समझता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा देकर के गए थे, जय जवान जय किसान, हम उनको सहयोग करते हैं। इस आंदोलन को अपना समर्पण समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसानों के ऊपर निर्भर हैं, हमारा देश किसानों के ऊपर निर्भर है, हमारा देश जवानों के ऊपर निर्भर है। और मैं अपील करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस नारे को देकर के गए थे, जय जवान जय किसान, जनता के बीच में आए और इतनी शहादतें हुई है मेरे बड़े बुजुर्गों की। आपने लोकसभा चुनाव 2019 में जीता था, पुलवामा में जो मेरे बड़े भाई शहीद हुए थे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। जो शहीद हुए थे, आपने उसके ऊपर वो चुनाव जीता था, आप उसके ऊपर वो चुनाव लड़े थे।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी आंदोलन में शहीद हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे परिवार के, मेरे देश के लोग, आप उस नारे को थोड़ा पूरा करें। जय जवान तो आपने 2019 में कर दिया था, जय किसान अब करें। इतनी शहादत हुई है, क्या परेशानी हो गई? आपकी तो आईटी टीम भी इतनी परफेक्ट है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या 2 शब्द इन किसानों के लिए नहीं लिखे गए जिनकी शहादतें हुई? क्यों? क्योंकि वो इस देश के नहीं थे। कहाँ के थे वो? कहाँ से आ रहे हो आप सारे के सारे? हिंदुस्तान भारत के हो या नहीं? बिल्कुल हिंदुस्तान के। अगर कोई सा पाकिस्तान या कनाडा वनाडा सुहारा हो तो बिल्कुल उसकी पूरी सेवा करी जाएगी। बता दियो कोई दिक्कत हो तो प्रशासन को तुरंत दे दियो। सारे भारत के हो? बिल्कुल भारत के हो। मैं भी भारत से हूँ। बड़ा मेरे को बोला जा रहा है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। बुलंदशहर में छोटे से उत्तर प्रदेश में गाँव मेरा इस्माइलपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं लड़की बाहर से आई हुई है। बाहर से नहीं आई हूँ, यहीं से आई हुई हूँ। जो आपने उस नारे को 2019 में दोहराया था, उसको सम्मानित किया था, जय जवान जय जवान, तो आप जय किसान भी करिए। मेरी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है सभी से। और दूसरी बात, आप बार बार बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? मोदी जी के टाइम में हुआ ना? जवाब दीजिए। हुआ। मैंने भी सुना, थोड़ा थोड़ा न्यूज पे भी मैंने देखा, सुना मैंने। लेकिन अच्छी बात है हुआ, लेकिन आपने ठेस पहुंचाया है उन लोगों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आपने ठेस पहुंचाई है उन लोगों को जो 1971 में युद्ध जीता था। हमारे देश के जवानों की बहुत शहादतें हुई। अच्छी बात है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अच्छी बात है आपने अपने देश के लिए किया, लेकिन उन लोगों को आपने क्यों कष्ट पहुंचाया? ये कह करके हमने अपने देश में सर्जिकल स्ट्राइक किया और पहली बार किया। पहली बार नहीं हुआ। हमें देश प्यारा है, उन जवानों को भी देश प्यारा था, इन जवानों को भी देश प्यारा है, इन किसानों को भी देश प्यारा है। आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी प्यारी है कि नहीं? ये बात, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं होते तो हमारी देश की जो रखवाली कर रहे हैं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज जो देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। सड़क पे है ना? जो बड़े बड़े लोग हैं वो वैनिटी वैन में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं। मैं भी सड़क पे हूँ, पर मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं सड़क पे हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। अच्छा लग रहा है, आपने इतना आशीर्वाद दिया, युवाओं ने इतना साथ दिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, महिलाओं का सहयोग मिला। डरिए मत, हमारा हक है। कानून में कहीं नहीं लिखा, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। इस बात को मैं नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि किसान आंदोलन कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। व्यवस्था आप खराब मत करना, आपका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार कहता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, उसका पद और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का पद जनहित के आगे छोटा होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप जनता है, जनता जनार्दन है। हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया। आप कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो मेरी बस बार बार ये रिक्वेस्ट है, प्रशासन को व्यवस्था में सहयोग करें और थोड़ा सा इस बात पे भी नजर डालें आप लोग कि जो हमारी जीएसटी थी ना, उन्होंने, हमने पूछा भैया जीएसटी क्यों आई, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं पता नहीं। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पता नहीं। हमने पूछा नोटबंदी क्यों आई, बोलते पता नहीं। अब मैं किसानों से पूछती हूँ कि 2020 में जो ये काले कानून आए हैं, क्यों आए हैं? पता है आपको? किसी को जोर से बोलिए, पता है? नहीं पता है ना? तो हम पूछना चाहते हैं क्यों आए हैं और जवाब लेना चाहते हैं। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं पूनम पंडित को कानून समझ नहीं आ रहे हैं। बोला है बहुत लोगों ने। मुझे कानून क्यों समझ नहीं आ रहे हैं? मैं बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ, शायद हो सकता है उनकी समझ में ये बात आ रही हो, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा है, आइए आपसे ज्ञान लेना चाहूंगी। जितने भी पदाधिकारी हैं सरकार में, जितने भी इस बिल को समर्थन करते हैं, सभी से मिलना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी इसमें खासियत क्या है। ठीक है, आप भी जानना चाहते हैं ना कि क्यों आए? पहली बात तो ये जो पता नहीं वाले कानून आप ला रहे हो, इन्हें बंद कर दीजिए। कानून वो लेके आइए जिसका जनता को पता हो।